हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है हर सब्जेक्ट के। उसे आप देखना ना भूलें, आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस शहर के जिला प्रशासन ने एक अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। किस शहर के जिला प्रशासन ने एक अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। ये जो है करनाल ने शुरू की है। ठीक, ये हरियाणा का एक शहर है, मतलब कि एक ज़िला है करनाल। ठीक, हरियाणा का एक ज़िला है करनाल। यहाँ पर जो है अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल शुरू की गई है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ये जो है 1966 में। ठीक, 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने कोविशील्ड टीके की कीमत कम की है। ठीक, और SII जो है इंडिया बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन फार्मास्यूटिसर। ठीक, ये जो है विश्व का सबसे बड़ी जो है कंपनी है SII। और SII की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में। ठीक, और SII की जो फाउंडर हैं, संस्थापक, वो साइरस एस पुणेवाला हैं। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, और इसके चेयरमैन CEO और प्रेसिडेंट तीनों जो है आधार पुणेवाला हैं। ठीक, इतना जो है SII के बारे में याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परियोजना धनक का संबंध किस देश से है। परियोजना धनक का संबंध किस देश से है, तो ये जो है भूटान से है। ठीक, भूटान में जो है धनक परियोजना शुरू की गई है। अब भूटान की बात है तो भूटान को मैप में देख लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ है। ये है भूटान। ठीक, ये भूटान है। और भूटान के साथ जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य जो है भारत के सीमा बनाते हैं। सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक, 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा सबसे छोटा स्टेट है भारत का जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, वो जो है सिक्किम है। ठीक, सिक्किम जो है ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। और ये जो है भारत का सबसे छोटा स्टेट है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और जो भूटान की कैपिटल है वो थिम्पू है। और ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। और करेंसी भूटानीज न्यूगुलेटर्म है। ठीक, और प्रधानमंत्री जो हैं लस्टे तास्त्रिंग हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि डेविड बेकहम किसके गुडविल एम्बेसडर बने हैं। डेविड बेकहम किसके गुडविल एम्बेसडर बने हैं। ये जो है किसके गुडविल एम्बेसडर बने हैं, तो यूनिसेफ के। ठीक, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर डेविड बेकहम बने हुए हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI में भारत की रैंक क्या है। हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो इसमें जो है भारत की 49वीं रैंक है। ठीक,
हाल ही में जारी चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 49वीं है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने किस वर्ष तक 17 मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है? सरकार ने किस वर्ष तक 17 मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ठीक, तो ये जो है 2025 से 26 के बीच। ठीक, 2025 से 26 के बीच सरकार ने 17 मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? कौन सा देश ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? ये जो है गैम्बिया है। ठीक, गैम्बिया जो है ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। अब ये गैम्बिया दूसरा देश बना है तो पहला देश कौन है? गैम्बिया अगर दूसरा देश बना है तो पहला देश जो है ये घाना है। ठीक, पहला देश घाना है जो कि ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला अफ्रीकी देश पहला बना हुआ है, और दूसरा गाम्बिया। इसे याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं इसके बारे में, गाम्बिया के बारे में। गाम्बिया का लोकेशन देख लेते हैं। गाम्बिया ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। और एक मिनट, ये गाम्बिया का मैप है और गाम्बिया की कैपिटल जो है बंजुल है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं आदमा बारो हैं, और करेंसी जो है दलसी है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मोटर मार्गों पर धीमी गति से स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के नियमन की घोषणा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मोटर मार्गों पर धीमी गति से स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के नियमन की घोषणा करने वाला देश का पहला पहला देश कौन बन गया है? ये जो है वो यूके है। ठीक, यूनाइटेड किंगडम जो है वो मोटर मार्गों पर धीमी गति से स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के नियमन की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है, और इसकी कैपिटल जो है वो लंदन है। ठीक, इसकी कैपिटल जो है वो लंदन है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अमेरिका नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में किसे वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है? अप्रैल 2021 में किसे वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो ये किसे नामित किया गया है? तो टीवी सोमनाथ को। ठीक, टीवी सोमनाथ को अप्रैल 2021 में वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति बिमला सिंह कपूर को किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति बिमला सिंह कपूर को किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। ठीक, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बिमला सिंह कपूर को उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। और अभी कल के करंट में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के जो है बिंदल जी को उच्च न्यायालय के कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 29 अप्रैल को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय डांस डे जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है, और हर वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस नृत्य का एक वैश्विक उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की नृत्य समिति की ओर से बनाया गया है, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य नृत्य की शिक्षा और उनके आयोजनों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाना है। ठीक, और नृत्य
दिवस की जो 2021 की थीम है वो नृत्य का उद्देश्य, ठीक, नृत्य का उद्देश्य, पर्पज ऑफ डांस, ये जो है 2021 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की। और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस राज्य निम्न किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार जीता है। किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। ये जो है उत्तर प्रदेश जीता है, ठीक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो यहाँ की राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है और इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर असम और छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर उड़ीसा और तमिलनाडु हैं। और केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को कितना रहने का अनुमान जताया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को कितना रहने का अनुमान बताया है। तो ये 11%, ठीक, 11% जो है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 11% होगा और फाइनेंशियल ईयर 23 में 2022 और 2023 में 7% होगा, ठीक। और एडीबी के अध्यक्ष जो हैं सुगो हैं आकासावा और मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस में है। एडीबी की स्थापना 9 दिसंबर 1966 को हुई थी, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, वह क्या थे ये। तो जो है मनोज दास एक लेखक थे, ठीक। ये हैं मनोज दास, ये जो है एक लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। और प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक मनोज दास, जो उड़ीसा और अंग्रेजी में लिखते थे, का निधन हो गया है, ठीक। अगला पॉइंट है कि दास की पहली पुस्तक उड़ीसा में सत्वदीरा अर्थनदा नामक कविता की थी, जो तब प्रकाशित हुई थी जब वह हाई स्कूल में थे, ठीक। और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जापानी स्पोर्ट्स बियर ब्रांड एसिक्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जापानी स्पोर्ट बियर ब्रांड एसिक्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो है रविंद्र जडेजा को, ठीक। रविंद्र जडेजा जो हैं इन्हें जापानी स्पोर्ट बियर ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एसिक्स ने जो है भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जापानी स्पोर्ट बियर ब्रांड एसिक्स ने घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला है कि कंपनी का फोकस रनिंग श्रेणी के लिए स्पोर्टिंग गियर पर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ये जो है कृति करंत, ठीक। कृति करंत जो हैं ये वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली
पहली भारतीय महिला बनी हैं। डॉक्टर कृति के करंत बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ के मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं और वाइल्ड इनोवेटर के लिए चुने जाने वाले वह पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। और यह पुरस्कार वर्ल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया गया, जो नवप्रवर्तकों, अधिवक्ताओं और साझेदारों को यथास्थिति बाधित करने और वैश्विक स्थिरता और संरक्षण के समाधान की पहचान करने के लिए एक साथ लाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने तेजस लड़ाकू विमान से किस एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने तेजस लड़ाकू विमान से किस एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है? ये पाइथन 5, ठीक, पाइथन 5 का डीआरडीओ ने तेजस लड़ाकू विमान से एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है। और यह भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के एयर टू एयर हथियारों के पैकेज में पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल जोड़ता है। ठीक, और परीक्षण का उद्देश्य तेजस पर पहले ही एकीकृत डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज AAM की बढ़ी हुई क्षमता को मान्य करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 104 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया? ये 49वें स्थान पर। ठीक, और पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर सिंगापुर, चौथे स्थान पर नीदरलैंड और 5वें स्थान पर डेनमार्क है। ठीक, और चांसलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स चांसलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, द्वारा जारी किया जाता है। और अगला पॉइंट है कि सूचकांक 7 स्तंभों जैसे नेतृत्व और दूरदर्शिता, मजबूत संस्थानों, मजबूत कानूनों, नीतियों, आकर्षक बाजार स्थान, वित्तीय नेतृत्व, लोगों के उत्थान, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्किट ने वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 22 मतलब 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना रहने का अनुमान जताया है? लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्किट ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना रहने का अनुमान जताया है? ये जो है 9.6%। ठीक, ये जो है 9.6% रहने का अनुमान जताया है। और यह संशोधन मौजूदा लॉकडाउन और गतिशीलता वक्र जैसे कारकों पर आधारित है, जो एक विस्तार, समयवार और अधिक भारतीय शहरों में भय के साथ युग्मित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वैशाली हिवासे। ठीक, ये है वैशाली हिवासे। इन्हें जो है सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और वैशाली हिवासे को सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। ठीक, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 7 मई 1960 को हुई थी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने टीवी सोमनाथ को किस पद पर नियुक्त किया है। ये वित्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये है टीवी सोमनाथ। ठीक, सोमनाथ तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और सोमनाथ को दिसंबर 2019 में व्यय सचिव बनाया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। निम्न में से कौन IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये डेविड वार्नर। ठीक, डेविड वार्नर जो हैं ये IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये हैं डेविड वार्नर और इनके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर IPL में 200 छक्के लगाने वाले चौथे विदेशी और 8वें खिलाड़ी बन गए हैं और इस मामले में क्रिस गेल 354 छक्कों के साथ पहले नंबर पर हैं। ठीक, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जो है अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न। ठीक, कल का पहला प्रश्न था किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। ये हरियाणा ने शुरू की है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कौन सा देश भारत में अपने दूतावास को कोविड-19 टीके भेजेगा। ये पोलैंड भेजेगा। ठीक, और अगला है न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है। ये सऊदी अरब ने शामिल किया है। अगला है किस राज्य की पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए राज्य भर में कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये हरियाणा ने लिया है। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व युवा मुक्केबाज चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने किल्स पोलैंड में कितने स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचा है। ये 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, ये थे आज के प्रश्न, ये थे कल के प्रश्न और अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश की सूची में भारत किस स्थान पर है। और अगला क्वेश्चन है कि नीति घाटी किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में मनोज दास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में निम्न में से किस बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए अपने भारत के विकास के उन्नयन को 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर ओवर टाइम्स पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 की एकल स्पर्धा खिताब किसने जीता है। दोस्तों इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलिएगा। और जो इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।